Bismillahirrahmanirrahim. This is Yasir Bablani. Welcome to MYB Campus. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है सॉफ्टवेयर। जैसा कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर आजकल हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बन गया है, इट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हमें इसके लिए इस सॉफ्टवेयर को समझना ज़रूरी है, खास तरह उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिल्कुल इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर, इस IT फील्ड के अंदर न्यू है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स को। So let's move on. The computer. Basically सॉफ्टवेयर को बताने से पहले इसको मैं आपको जनरल कैटेगराइज किया गया है इसको एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। जैसे कि आपको पता है कि हार्डवेयर जो है एक टेंजिबल पार्ट है। टेंजिबल पार्ट मींस दैट इज जिसको हम छू सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस एंड ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर हमारा जो है इनटेंजिबल एटम है, जिनको हम छू नहीं सकते। हमारे प्रोग्राम, एप्लीकेशंस, जैसे कि गेम्स हैं, जैसे हमारा कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो उनको हम छू नहीं सकते। बेसिकली आप स्क्रीन को छूते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर। तो आज हम इन सॉफ्टवेयर्स की डिटेल्स को समझेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है मेजरली। एक जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं और दूसरा जो है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एक ब्रिज है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान। अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो तो हमारा सिस्टम ही रन ना हो। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली आपका ये आपके रिसोर्सेज को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। जैसे आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हैं आपके, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, तो उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने इन दोनों की डेफिनेशन भी आपके लिए दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मजीद सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ कैटेगरीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली चार एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेजेस, सर्विस सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो आपके जितने भी फीचर्स हैं आपके सिस्टम के अंदर, उन सबको ये मैनेज करके अप्रोप्रिएटली रन करता है, ऑर्गेनाइज करता है, शेड्यूलिंग करता है और आपके टास्क को मैनेज करता है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक GUI और नॉन GUI। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, iOS और बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आप बेसिकली आपके जिसमें ग्राफिक्स मौजूद हो। नॉन GUI जैसे जिसके अंदर कोई ग्राफिक्स मौजूद ना हो, इट इज लाइक DOS, यूनिक्स, इस तरह के ऐसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके अंदर कोई ग्राफिक्स मौजूद नहीं है, कमांड बेस्ड है। आपको ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू रिमेंबर, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। उसके बाद है लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में दो हिस्सों में मेजरली कैटेगराइज किया गया है: हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि यूजर फ्रेंडली होती हैं, जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे आपका बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, बेसिक, सी। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से आप सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस विच बेसिकली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और डायरेक्टली डील विद योर हार्डवेयर। मतलब असेंबली लैंग्वेज की बात हो रही है। असेंबली लैंग्वेज जिनको हम लो लेवल लैंग्वेज कंसीडर करते हैं। सर्विस सॉफ्टवेयर को तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है: यूटिलिटी प्रोग्राम्स, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर। यूटिलिटी प्रोग्राम्स एक ऐसे तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन, आपके सॉफ्टवेयर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मददगार होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। इवन एक इसके एग्जांपल्स आप ले लें, जैसे कि विनरॉर, विनजिप या फिर एंटीवायरसेस या फिर आपका सी क्लीनर, या इस तरह के ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि आपके सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं और आप अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं, उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। Okay, then we talk about the library programs. Library programs एक ऐसे प्रोग्राम्स जो कि बेसिकली ये कोड्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जो रूटीन होते हैं, आपके बने बनाए प्रोग्राम्स होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, आप उनको कॉल करते हैं और यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। जैसे आपके विंडोज़ के अंदर एक फीचर है विंडोज़ एक्सप्लोरर, और उस विंडोज़ एक्सप्लोरर से आपकी ग्राफिकल लुक बेहतर हो जाता है। इसके अलावा जो है आप प्रिंटिंग फंक्शन,
प्रिंटिंग फंक्शन, जैसे आप विंडोज़ में से डायरेक्टली कोई प्रिंट करते हैं, कमांड देते हैं और आपका प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लाइब्रेरी फंक्शंस, ये एक बने बनाए डिज़ाइन प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं और आपको एक हेल्प मिल जाती है आपके सिस्टम की। डिवाइस ड्राइवर वो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेट्स सपोज आपको किसी भी तरह के कंपोनेंट को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है आपके सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने इसके अंदर कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल किया है या फिर किसी तरह का कोई भी हार्डवेयर इंस्टॉल किया है, तो उसके लिए उसको एक्टिव करने के लिए, इनेबल करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उस हार्डवेयर को, तो उसके लिए हम उसको डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी। देन हम बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की, जिनको कैटेगराइज किया गया है तीन एरियाज में, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, बेसिकली ये हमारे पास तीन तरह के मेजर ट्रांसलेटर्स होते हैं। कंपाइलर किस तरह का ट्रांसलेटर होता है? ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस, क्विक होता है, फास्ट होता है, और बाय डिफॉल्ट आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ एक डिफॉल्ट जो है ट्रांसलेटर दिया जाता है जो कि कंपाइलर होता है। इंटरप्रेटर कंपैरेटिवली स्लो होता है, ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम लाइन बाय लाइन और डिटेक्ट करता है एरर्स को, देन उनको रिजॉल्व करता है और फिर मूव ऑन करता है, तो जिसकी वजह से इसकी प्रोग्रेस स्लो होती है, इट्स नॉट रिकमेंडेड। उसके बाद हमारा असेंबलर है जो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली प्रोग्राम को आपको ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो दीज आर द थ्री ट्रांसलेटर्स। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, जिसको कैटेगराइज किया गया है मैंने चार हिस्सों में। वैसे तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में मेजरली कैटेगराइज कर सकते हैं, एक जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो कि कमर्शियल बेस के लिए आप यूज़ किए रहे हैं, जितने भी ये आपको प्रोडक्टिविटी, बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब के सब जनरल पर्पस में भी आ सकते हैं। और स्पेशल पर्पस वो जिसको आपने यूज़र की क्राइटेरिया के बुनियाद पे आपने डिज़ाइन किया है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम, एप्लीकेशन आपने बनाई हो जो कि किसी खास मखसूस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बनाई गई हो, वो है आपके स्पेशल पर्पस। तो इनमें से चारों कैटेगरीज जो मैंने आपको यहाँ बताई है, वो चारों कैटेगरीज फॉल कर सकती हैं इन दोनों में। मिसाल के तौर पर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स, ये वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जनरल बेस्ड सॉफ्टवेयर्स, आउटलुक हो गया, वन ड्राइव, या फिर आपके पास इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब के सब आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस सॉफ्टवेयर्स में HR, पेरोल, सोशल मीडिया, ईमेल एंड SMS या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जितने भी तरह के जो कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हेल्प करते हैं आपके सिस्टम को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स, सिमुलेशन, मॉडलिंग, एजुकेशनल रोबोटिक्स, एजुकेशनल गेम्स, हाइपरमीडिया, ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस और बहुत सारे और वर्चुअल गेम्स जितने भी हैं वो आपके काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स में। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स जो बेसिकली आपको मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, वो सब के सब सॉफ्टवेयर्स आपके इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स, ये दोनों में फॉल कर सकते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर्स में भी या जनरल पर्पस में भी आपको फॉल कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे अबाउट। आप इसका एक अच्छे से जायज़ा लें कि आज जो हमने डिस्कस किया है वो कंप्यूटर को कैटेगराइज किया हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, फिर सॉफ्टवेयर को मज़ीद हमने कैटेगराइज किया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली हमने चार हिस्सों में कैटेगराइज किया, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेजेस, सर्विस सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में। इनको मज़ीद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को कैटेगराइज किया GUI, नॉन GUI के अंदर, लैंग्वेजेस को हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, सर्विस सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी, लाइब्रेरी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर्स में हमने कैटेगराइज किया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को हमने कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली दो हिस्सों में कैटेगराइज होते हैं, जनरल, स्पेशल पर्पस। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको चार मेजर एरियाज बता दिए हैं, प्रोडक्टिविटी, बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। That's all for today. I hope you have enjoyed it and learned it a lot. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और आपको इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं आऊँगा होपफुली। तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह। वेरी गुड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।